सबका ध्यान आज की तारीख में आने वाले विधानसभा चुनाव पे भी है और आप सब यह जानना चाहते होंगे मुझसे कि आने वाले विधानसभा में मैं क्या करने जा रहा हूं। नमस्कार, जोहार। मैं हूं नीतीश कुमार और आप देख रहे हैं सच बोल। बीते रविवार को वजीरगंज महाविद्यालय परिसर में मागधी सेना के तत्वाधान में एक भव्य और ऐतिहासिक बैठक का आयोजन हुआ। इस अवसर पर वजीरगंज विधानसभा के सभी ग्राम पंचायत और नगर पंचायत के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्षों ने शपथ ग्रहण कर संगठन को नई दिशा और मजबूती देने के लिए संकल्प लिया। बैठक में संगठन विस्तार की रणनीति बनी और यह तय हुआ कि जनता की समस्याओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए मागधी सेना अध्यक्ष चितरंजन कुमार उर्फ चिंटू भैया ने कहा कि मागधी सेना का हर कार्यकर्ता जनता की सच्ची आवाज बनेगा। गांव-गांव जाकर संगठन को मजबूत किया जाएगा और जनता के मुद्दों पर लड़ाई लड़ी जाएगी। आप सबों के मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा, यंतोगत्वा या मागधी सेना का कार्य क्या है। तमाम साथियों को मैं यह बताना चाहता हूं कि निश्चित रूप से समाज की सेवा करना इस संगठन का महत्वपूर्ण अंग है और इसमें जो साथी जुड़े हैं, कोई भी चीज़ जब होती है तो नई ही होती है, नई शुरुआत होती है। और जब नई शुरुआत होती है तो जब बच्चा पैदा होता है तो बिल्कुल ही वो जीरो होता है, शून्य होता है। धीरे धीरे करके वह स्नेह स्नेह बढ़ता जाता है और वह बढ़ते बढ़ते अपने प्रवाह को, अपनी ऊर्जा को फैलाता है और ऊर्जा जब फैलती है तो निश्चित रूप से समाज को एक मजबूती प्रदान करता है। तो मागधी सेना, मैं जितना काम समाज के लिए कर सकता था करता हूँ, करता रहूँगा, लेकिन मुझे यह अनुभव हुआ कि सिर्फ अकेले चलने से नहीं होगा। हमें कुछ सहयोगियों की आवश्यकता है और हमें सहयोगियों के जोड़ने की आवश्यकता है, क्योंकि हमेशा एक से भले दो कहा गया है। अब एक से एक 11 हो गए हैं। आज हम हर पंचायत में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। वहाँ जो गरीब, असहाय, कमज़ोर वर्ग के लोग हैं या किसी प्रकार की कोई उनको समस्या है, समाधान करने का हम लोग उसका प्रयास करेंगे। हम चाहेंगे कि तमाम मागधी सेना के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, यह गौरवशाली वक्त है आज, और आज की तारीख में आपने जो जिम्मेवारी ली है, मैं चाहूँगा कि वो उसका निर्वहन आप लोग अपने ही तन और मन से करेंगे। आपका तन और मन समाज को एक नई दिशा देने का कार्य करेगा। उन्होंने मगध की गौरवशाली धरोहर का स्मरण करते हुए कहा कि बुद्ध, महावीर, चंद्रगुप्त और चाणक्य की यह धरती ही संगठन की प्रेरणा और पहचान है। ये सबको पता है कि बुद्ध भी यही हुए, महावीर भी यही हुए, चाणक्य भी यही हुए और चंद्रगुप्त भी यही हुए। मागधी का मतलब मगध, पहले मगध को ही मागधी कहा जाता था और मगध में वास करने वाले लोगों को मागही कहते थे, जो आज की तारीख में मगही हो गया है। मगही भाषा बोलते हैं, तो हम सब मागही हैं। मगध की धरती के, मगध की भाषा बोलने वाले, मगध की संस्कृति को बचाए रखने वाले लोग, तमाम मगध के एक एक जन को, कण कण को मैं जो यहाँ पे उपस्थित है, मैं उनका हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। और आप जो इतना प्रेम हमारे प्रति दिखाते हैं, हमारे एक आह्वान पर जो आप यहाँ आते हैं, उसके लिए मैं जीवन भर आपका आभारी रहूँगा। मैं आपका कृतज्ञ हूँ। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने ऐलान किया कि अगर हमारी लड़ाई पहाड़ जैसी बड़ी चुनौतियों से है तो हम सब भी पर्वत पुरुष दशरथ मांझी की तरह छेनी हथौड़ी से किसी भी बाधा को तोड़ने के लिए तैयार हैं। हम उस जगह के हैं जहाँ छेनी हथौड़े से पहाड़ को तोड़ने का काम करते हैं, हम दशरथ मांझी। इसलिए आप हौसला रखिए और आप साथ दीजिए। सिर्फ अधिकार मांगने से नहीं, छीनने से मिलता है। पिछली बार मैं जब चुनाव लड़ा था तो मुझे 11,000 नहीं 1100 मतों के लिए लोगों ने, जो राजनीतिक पंडित हैं वजीरगंज विधानसभा के, वो बोलते थे कि 1100 वोट से ज़्यादा नहीं आएगा। और आप सब यह जानना चाहते होंगे मुझसे कि आने वाले विधानसभा में मैं क्या करने जा रहा हूँ। तो मैं यह बताना चाहता हूँ साथियों कि वजीरगंज विधानसभा, जब मैं पिछली बार 2020 में चुनाव लड़ा था तो एक तरीके से वह पार्टी निर्दलीय ही थी और निर्दलीय में करीब 11,162 वोट आए थे, लगभग 12,000 मत, 11,000 से ऊपर। और उस समय इस तरीके का कोई संगठन आपके पास नहीं था। वजीरगंज विधानसभा में उस समय कोरोना काल का समय था
हमारा चुनाव चिन्ह भी नया था। तो मैं एक राजनेता होने के चलते और एक पूर्व प्रत्याशी होने के चलते मेरा यह दायित्व है कि मैं आपको बताऊं कि आने वाले समय में क्षेत्र में जब मैं घूमता हूँ, अभी मैंने चर्चा परिचर्चा यात्रा शुरू की थी जो मानपुर के पंचायतों में हुई, और जब मैं मानपुर घूम रहा था तो एक ही आवाज़ आ रही थी कि आपसे बेहतर कोई नहीं है। लेकिन एक आवाज़ और आती है कि टिकट चाहिए, जबकि टिकट के लिए मैं निरंतर प्रयासरत हूं, और आज से नहीं, जब से यह वजीरगंज विधानसभा बना है तब से।